The summary of the necklace. Matilda was a beautiful lady. Matilda एक सुंदर स्त्री थी. But by a mistake of fate, she was born into a family of clerk. लेकिन भाग्य की गलती से उसका जन्म क्लर्क के परिवार में हुआ. She had no dowry. उसके पास दहेज नहीं था. And no chance to get married to any rich or famous man. न ही ऐसा कोई अवसर था कि उसका विवाह किसी धनी या प्रसिद्ध व्यक्ति से हो. She was at last married to a petty clerk in education department. अंत में उसका विवाह शिक्षा विभाग के एक छोटे से क्लर्क के साथ हुआ. She was not happy in her new house. वो अपने घर में खुश नहीं थी. She had a feeling that she was born for a luxurious life. उसकी भावना थी कि उसका जन्म विलासता जीवन के लिए हुआ है. Her poverty made her angry. उसकी निर्धनता ने उसे नाराज कर दिया. एंड इल टेम्पर्ड. उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया. सी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स. न उसके पास अच्छे कपड़े थे न ही जेवर. सी हैड ए वेरी रिच फ्रेंड, स्कूल मेट मिस्ट्रेस फॉस्टियर. उसकी एक अत्यंत धनी मित्र थी, स्कूल की साथी श्रीमती फॉरेस्टियर. सी डिड नॉट लाइक टू विजिट हर. वो उससे मिलना नहीं चाहती थी. बिकॉज ही सफर्ड सो मच ऑन रिटर्न इन होम. क्योंकि उससे मिलने के बाद घर जाकर दुखी हो जाती. ऑन इवनिंग हर हस्बैंड मिस्टर लॉयजल रिटर्न होम हैप्पी. शाम को उसका पति श्रीमान लॉयजल अपने घर वापस खुशी खुशी लौटे. ही हैड गॉट एन इन्विटेशन टू हर पार्टी एट द मिस्टर्स रेजिडेंस ऑन जनवरी 18. उन्हें 18 जनवरी को मंत्री के निवास पर एक पार्टी में निमंत्रण मिला था. ही हैंडेड द कार्ड. उन्होंने उस कार्ड को सौंप दिया. टू हर, अपनी पत्नी को, होपिंग टू सी हर डिलाइट, कि वह शायद खुश हो जाएगी. बट सी थ्रू द कार्ड हेटफुली अपॉन द टेबल. लेकिन उससे नफरत से उस कार्ड को मेज पर फेंक दिया. सी सेड, उसने कहा, दैट सी हैड नो यूज ऑफ कार्ड, कि उसके पास कार्ड का कोई उपयोग नहीं है. बिकॉज शी हैड नो गुड पार्टी वियर फॉर द बाल, क्योंकि उसके पास पार्टी में जाने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं. सी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया, टू हैंड ओवर द कार्ड टू सम अदर लेडी, कि वह कार्ड किसी अन्य स्त्री को दे. हु वाज बेटर फिटेड फॉर द बाल, जो नृत्य के लिए अधिक उचित हो. सी स्टार्टेड वीपिंग. उसने रोना शुरू कर दिया. मिस्टर लॉजल आस्क्ड हर हाउ मच ए सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट. लॉजल ने उससे पूछा कि एक अच्छी कॉस्ट्यूम के लिए कीमत कितनी होगी. सी कोटेड ए मॉडेस्ट सम ऑफ 400 फ्रैंक्स. उसने लगभग 400 फ्रैंक की राशि बताई. सी हैड सेव्ड जस्ट दैट मच टू बाई ए गन फॉर बर्ड शूटिंग इन मैनर. तो मिस्टर लॉजल ने उस गर्मियों में पक्षी का शिकार करने के लिए एक बंदूक खरीदने को ये पैसे बचा के रखे थे. नेवरदलेस, फिर भी ही एग्रीड टू पार्ट विद दैट सम इन ऑर्डर टू प्लीज हर. उसे खुश करने के लिए वह पैसे देने को तैयार हुए. द डे ऑफ बॉल केम. नृत्य का समय आया. मिसेस लॉजल ड्रेस वाज नियरली रेडी. श्रीमती लॉजल के कपड़े लगभग तैयार थे. स्टिल सी सीम्ड सैड. तो भी वह दुखी थी. बिकॉज सी हैड नो ज्वेल्स टू वियर. उसके पास पहनने को जेवर नहीं थे. हर हस्बैंड सडनली रिमाइंडेड ऑफ हर फ्रेंड मिस्ट्रेस फॉस्टियर. उसके पति ने अचानक उसकी सहेली श्रीमती फॉस्टियर की याद दिलाई. हु कुड लैंड सम ज्वेल्स, जो उससे कुछ आभूषण उधार दे सकती थी. सी आल्सो जम्प्ड एट द आइडिया. वह भी इस विचार से खुश हो गई. द नेक्स्ट डे सी कॉल्ड ऑन हर हस्बैंड एंड रेटेड हर स्टोरी ऑफ सैडनेस. अगले दिन सी कॉल्ड ऑन हर फ्रेंड. उसने अपनी सहेली को बुलाया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई. सी शोड हर ए लार्ज ज्वेल केस. उसने उसे अपना विशाल जेवर का डिब्बा दिखाया. सी लाइक्ड एक नेकलेस ऑफ डायमंड. वह हीरो का हार उसने पसंद किया. एंड सी गॉट इट, और उसको पा लिया. एट द बॉल सी वाज ग्रैंड सक्सेस. अब नृत्य दरबार में वह सफल थी. शी लुक्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल
वह सबसे सुंदर दिखाई पड़ती थी। सी डांस्ड विद जील, उसने उत्साह से नृत्य किया। ऑल द मेन नोटिस्ड, सभी लोगों ने ध्यान दिया हर उसकी ओर, एंड वांटेड टू बी इंट्रोड्यूस टू हर, और उसे परिचय पाना चाहते थे। इट वॉज 4 AM व्हेन शी वॉज फ्री, सुबह के 4 बजे जब वह फ्री हो गई। हर हस्बैंड पुट सम चीप रैप्स ऑफ ऑन शोल्डर, उसके पति ने कुछ सस्ते से कपड़े या ओढ़ने वाले दुपट्टे उसके कंधे पर रखे। शी वांटेड टू हरी अवे लेस्ट अदर लेडीज शुड नोटिस हर, वो जल्दी से निकलना चाहती थी ताकि अन्य स्त्रियां उसे देख ना लें। हर हस्बैंड लुक्ड फॉर ए कैब, उसके पति गाड़ी की तलाश में गए, बट देयर वाज नन, लेकिन वहां नहीं थी। दे वॉक्ड अलोंग टुवर्ड द रिवर, वह नदी की तरफ चले, शिवरिंग, कांपते हुए। फाइनली अंत में दे फाउंड वन एंड रीच देयर हाउस, उन्हें एक वाहन मिल गया और वे घर पहुंचे। शी स्टूड बिफोर लुकिंग ग्लास फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हर ब्यूटी, श्रीमती लाजर अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए एक बार फिर शीशे के सामने खड़ी हुई। सडनली शी क्राइड, अचानक वो चिल्लाई। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, उसका नेकलेस उसके गर्दन में नहीं था। मिस्टर लॉजल हैड टेकन ऑफ हाफ ऑफ हिज ड्रेस बिफोर, श्रीमान लॉजल अपने आधे कपड़े उतार चुके थे। शी वॉज स्टार्टल्ड हियरिंग हिज वाइफ क्राई, वह पत्नी की चीखने की आवाज़ सुनकर चौंके। ही वॉज सैड, वह दुखी थे, टू लर्न, जानकर, दैट हर नेकलेस वाज लॉस्ट, कि उसका हार खो गया था। हैड शी ड्रॉप्ड इट ऑन द स्ट्रीट, क्या हार गली में गिरा होगा। दे शुड हैव हर्ड इट, यदि ऐसा होता तो उन्हें आवाज़ सुनाई देती। इट फॉल, इसी गिरने की। इट मस्ट हैव फॉलन इन द कैब, यह निश्चय ही वाहन में या गाड़ी में गिरा होगा। दे हैड नॉट नोटिस द नंबर ऑफ कैब, लेकिन उन्हें उस गाड़ी का नंबर भी याद नहीं था। ही सेट आउट ऑन फुट अलोंग द वे, वो पैदल ही चल दिए। दे हैड वॉक्ड, जहाँ वे जा सकते थे, बट हैड नो सक्सेस, लेकिन सफलता नहीं मिली। इट वॉज 7 AM, 7 बजे की सुबह हो गई। वैन ही रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, जब खाली हाथ घर आए। ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन, वो पुलिस स्टेशन गए, एंड टू द कैब ऑफिस, और वाहन कार्यालय। ही पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर एंड ऑफर्ड ए रिवार्ड, उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया और एक पुरस्कार भी प्रस्ताव रखा। बट इट हैड नो वैल्यू, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। ही एडवाइज हिज वाइफ टू राइट ए नोट टू हर फ्रेंड, उसने अपनी पत्नी को सुझाव दिया कि अपनी सहेली को एक चिट्ठी लिखे। दैट द नेकलेस हैड बीन सेंट फॉर रिपेयर, कि उसका हार सुधारने के लिए गया हुआ है। सी आस्क्ड फॉर टाइम, और उसने इसके लिए समय भी मांगा। द नेकलेस वाज वेरी कॉस्टली, हार बहुत कीमती था। इट वाज वैल्यूड ऑफ 36,000 फ्रैंक्स, इसकी कीमत 36,000 फ्रैंक्स थी। लॉजर हैड 18,000 फ्रैंक्स ऑफ हिज ओन, लॉजर के पास स्वयं के 18,000 फ्रैंक्स थे। दिस अमाउंट हैड बीन लेफ्ट टू हिम बाय हिज फादर, यह धनराशि उसको उसके पिता के द्वारा प्राप्त हुई थी। ही बोरोड द रेस्ट फ्रॉम यूजरस एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसने शेष धनराशि सूदखोरों से ऊंचे ब्याज में ली। ही बॉट द न्यू नेकलेस फॉर 36,000 फ्रैंक्स, उसने नया हार 36,000 फ्रैंक में खरीद लिया। मिसेज लॉजल टुक द नेकलेस बैक टू हर फ्रेंड, श्रीमती लॉजल ने वह हार उसकी सहेली को वापस कर दिया। मिसेस फॉरेस्टियर डिड नॉट इवन गिव ए लुक टू इट, श्रीमती फॉरेस्टियर ने हार को बिल्कुल नहीं देखा। सी टोल्ड हर कामली, उसने चुपचाप यह कह दिया, टू हैव रिटर्न द सेम टू हर सूनर, उसे वह हार पहले ही या शीघ्र लौटा देना चाहिए था। देन बिगन ईयर्स ऑफ मिजरी, पॉवर्टी एंड हार्डवर्क, फिर दुख, गरीबी और कठिन परिश्रम में समय गुजरा। आफ्टर ऑल द डेट्स हैड द टू बी पेड बैक, आखिरकार कर्जे तो चुकाने थे। दे डिसमिस द मेड, चेंज देयर लॉजिंग एंड स्टार्टेड सेविंग एवरी पेनी। दे डिसमिस द मेड, उन्होंने नौकरानी को हटा दिया, अपना निवास बदल दिया, एंड स्टार्टेड सेविंग एवरी पेनी, और प्रत्येक पेनी या पैसा बचाना शुरू किया।
Mrs. Loisel now did all the household work herself. श्रीमती लॉजल ने घरेलू कार्य स्वयं करना शुरू किया. She was clothed like a poor woman. वह गरीब स्त्रियों की तरह कपड़े पहनती थी. Her husband did extra work in the evening to make extra money. अतिरिक्त धन कमाने के लिए उसका पति अधिक मेहनत या अलग से काम करने लगा. When her husband was at the office, जब उसका पति ऑफिस में था, she often remembered, वो अक्सर याद करती थी देवाल उस नृत्य को. When she had outshone every other woman with her beauty and elegance, जब उसने अपनी चमक दमक और सुंदरता से प्रत्येक स्त्री को पीछे छोड़ दिया था. How a small thing had ruined her life. किस प्रकार एक छोटी सी बात ने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया था. The debt was paid off at last. और अंत में कर्जा चुका दिया गया. One Sunday she saw Mrs. Foster. एक शाम एक रविवार को वह श्रीमती फोस्टर से मिली. She was still young and beautiful. वह भी जवान और सुंदर थी. Mrs. Loisel decided to speak her. श्रीमती लॉजल उससे बातचीत करने का निश्चय किया. She could not be recognized at first. उसने पहले उसे पहचाना नहीं. Her friend cried in astonishment at the change in her. उसकी सहेली ने उसके इस परिवर्तित स्वरूप को देखकर आश्चर्य किया. She explained. उसने उसे विस्तार से बताया how she had so suffered for 10 long years. कि वह 10 वर्ष से कैसे कष्ट में रह रही थी. For the sake of that necklace. उस हार के लिए. Mrs. Foster was touched to her story. श्रीमती फोस्टियर उसकी कहानी सुनकर द्रवित हो उठी. She revealed. उसने स्पष्ट किया that her own diamonds were false. कि उसका अपना हीरो का हार नकली था. Worth not over 500 francs. उसकी कीमत 500 फ्रैंक से अधिक नहीं थी.